नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, कौशल विकास से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर होंगे सृजित। निर्माणाधीन भवनों के लिए दिए जाएंगे 25 करोड़ रुपए। हिमाचल में आगाज हो रहा है इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति का। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना से युवा हो रहे लाभान्वित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निगम को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्य योजना बनाने और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि युवाओं की क्षमता का निर्माण हो सके और छोटे पैमाने के स्टार्टअप स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निगम के 8 निर्माणाधीन भवनों के निर्माण को पूरा करने के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। इन भवनों के निर्माण कार्य को जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनके अधिकतम उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है। उन्होंने निगम को निर्देश दिए कि युवाओं के प्रशिक्षण के लिए निकटवर्ती HPKVN भवनों को तकनीकी शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाए। इसके अतिरिक्त निगम ने प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए राज्य में 67 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपकरणों के उन्नयन के लिए धन उपलब्ध करवाया है। 1 जनवरी 2023 से अब तक 38,713 युवाओं को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं में नामांकित किया गया है। इनमें से 38,572 को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं और 8,630 प्रशिक्षुओं की प्लेसमेंट हुई है। उन्होंने प्रशिक्षुओं की दक्षता और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निगम का प्रशासनिक नियंत्रण तकनीकी शिक्षा निदेशक को हस्तांतरित करने की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिए। हिमाचल में इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति शुरू हो गई है और इस क्रांति का असर सड़कों पर दौड़ते इलेक्ट्रिक वाहनों से देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरगामी दृष्टिकोण से इस क्रांति का आगाज हुआ है। प्रदेश सरकार की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का लाभ उठाकर प्रदेश के युवा इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। जिला कुल्लू में भी इस योजना के लिए युवा उत्साहित है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 16 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। योजना के तहत 5 अभ्यर्थियों को ई-टैक्सी देने की मंजूरी दी गई है तथा इसके उपरांत 4 लोगों को टैक्सी प्रदान की जाएगी। ई-टैक्सियों की सेवाएं विभिन्न सरकारी विभागों में ली जा रही है। गड़सा घाटी के श्री सुरेश कुमार का कहना है कि प्रदेश सरकार की ये योजना युवाओं के लिए लाभकारी साबित हो रही है। उनकी ई-टैक्सी को RTO कुल्लू के साथ अटैच किया गया है और विभाग द्वारा हर महीने 50,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। गवर्नमेंट ने हमें 50% सब्सिडी इस योजना में प्रदान की, जो कि हमें एडवांस में ही दे दी गई। हम गवर्नमेंट के बहुत आभारी रहेंगे जिन्होंने हमें ये रोज़गार दिया। सरकार ने ये गाड़ी हमारी RTO ऑफिस कुल्लू में अटैच करा के दी, जिसमें मंथली हमें 50,000 रुपये का एज अ पेमेंट दी जाएगी। इस स्कीम से रोज़गार मिल गया और इससे हमें आजीविका का साधन मिल गया। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए ये स्कीम ज़मीन पर सफल बनाई। सैंज न्यूली के रहने वाले श्री राजेश चंद का कहना है कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 50% का अनुदान दिया गया है। ये योजना उनके लिए फायदेमंद साबित हुई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए उनका कहना है कि इस योजना से उन्हें स्वरोजगार का अच्छा साधन मिला है और अब वे सम्मान के साथ अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत मैंने जो ई-टैक्सी के लिए जो अप्लाई किया था, जो सरकार ने CM साहब के अगुवाई में जो एक स्कीम निकाली थी, उसमें मैंने अप्लाई किया था और मेरा नाम उसमें शॉर्ट लिस्ट जो एक जो लिस्ट आई थी उसमें मेरा 3रे स्थान पे नंबर था। और जो उसके तहत जो सरकार ने मुझे जो 50% जो अनुदान दिया है, जो कि अराउंड 6,74,000 के अराउंड बनता है, वो सब्सिडी भी मेरे अकाउंट में आ गई थी। और जो 10% मैंने बैंक में जो दिया है एज अ मार्जिन मनी, और उसका जो वो अराउंड 1,35,000 था। और जो 40% जो रिमेनिंग था उस पे मेरा लोन केस बना, जो कि अराउंड 5,40,000 था। उसकी जो किस्त अराउंड समथिंग 11,500 बन रही है और जो एक किस्त मैं दे चुका हूं। और मैं इस योजना के लिए जो CM साहब का खासकर
धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूरी सरकार का मैं शुक्रगुजार हूँ इस योजना को लाने के लिए और इसको सफल बनाने के लिए। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।